जय श्री श्याम, जय मनोनाथ धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो जो भक्त 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक आना चाहते हैं या फिर आ रहे हैं तो वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर दूर होती हैं, कौन कौन सी बीमारियों का निवारण करते हैं महाराज जी, कौन कौन सी बीमारियाँ नहीं देखते हैं, कहाँ पर आपको ठहरना है, कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको खाना खाना है, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है, कौन कौन सी सावधानी नहीं बरतनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है जिससे कि आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाए, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको जल्दी नंबर आ जाए, कैसे आप यहाँ पे टोकन लेना है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। सारी जानकारी इस वाली वीडियो में आपको देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, काट काट के नहीं देखना है, नहीं तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर आपको यहाँ पे पछताना पड़ेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मनोनाथ धाम पड़ता कहाँ है। मनोनाथ धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है और आंवला इसकी तहसील है। तो सबसे पहले आपको बरेली आना है, बरेली के बाद आपको आंवला आना है, बरेली से आपको आंवला के लिए ट्रेन भी मिल जाती है जिसका किराया लगभग 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आते ही आपको ऑटो रिक्शा वगैरह आपको कर लेने हैं मनोनाथ धाम के लिए। तो लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी पर यहाँ पर मनोनाथ धाम पड़ता है आंवला से। तो जैसे ही आप मनोनाथ धाम पहुँचोगे आपको सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको जो भी श्याम जल की बोतल है यहाँ पर 20 रुपए में आपको मिल जाती है, वो आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है। और यहाँ पे प्रसाद है 51 रुपये से शुरू हो जाता है, प्रसाद आपको खरीद लेना है। 10 रुपये की यहाँ पर जो धागा मिलता है वो आपको खरीद लेना है। उसके बाद ही आपको यहाँ पे लाइन में लगना है। अगर दोस्तों यहाँ पे सुबह में आप पहुँच जाते हो तो यहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा लंबी लाइन का यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको सुबह में यहाँ पर आपको आना है। अगर आपकी ट्रेन सुबह में यहाँ पर आ जाती है तो आपको सोने पे सुहागा है। यहाँ पर एक ही दिन में आपके दर्शन आपके हो जाएंगे महाराज जी के मंदिर के, क्योंकि दोस्तों महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है। तो यहाँ पे मंदिर में भी काफ़ी टाइम लगता है और यहाँ पे महाराज जी की मान लो दर्शन करने में भी काफ़ी समय लगता है। तो अगर आप सुबह में पहुँचते हो इस तरह से प्लानिंग कीजिए कि आपकी ट्रेन सुबह में पहुँचे, या फिर अपनी गाड़ी से जा रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, तो ऐसी प्लानिंग के साथ अपने घर से निकलिए जिससे कि आप सुबह में पहुँच जाओ, जिससे कि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो। अगर यहाँ पर आप 2-3 दिन रुकने के माध्यम से आ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर ढाबा, होटल वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएंगे, धर्मशाला भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जिसमें आप रुक सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 से 150 रुपए की धर्मशाला आपको मिलेगी और यहाँ पे 200 रुपए से लेके 1500 रुपए के बीच में आपको जिस प्रकार के आपको कमरे चाहिए उस हिसाब के आपसे मिल जाएंगे। चाहे AC VIP कमरे चाहते हो तो बेस वो भी मिल जाएंगे और सादा नॉर्मल कमरे भी आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या होगा, यहाँ पर मंदिर की लाइन में आपको लगना है, मंदिर के ही दर्शन आपको करने हैं, आपको महाराज जी की लाइन में नहीं लगना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मंदिर के दर्शन नहीं करोगे तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको मंदिर की लाइन में आपको लगना है। जैसे ही आप मंदिर में की लाइन में लगते हो आपका नंबर आ जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रसाद वहाँ पे चढ़ा देना है और जो आप धागा लेके गए हो 10 रुपये का, वो आपको जो थान बना हुआ है वहाँ पे आपको बांध देना है। उसके बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे अपनी अर्जी लगानी है मंदिर में ही। हे प्रभु खाटू श्याम महाराज, हमसे जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में, जो भी हमसे पाप हुए उनको क्षमा करो और हमारी जो मनोकामना है उसे पूरी करो। इस प्रकार से आप अपनी अर्जी लगाइए शांतिपूर्वक, सच्चे मन से आपकी अर्जी होनी चाहिए तभी आपकी स्वीकार होगी, अन्यथा स्वीकार नहीं होगी। ऐसा नहीं है घर से आप चलो मन में आप विचार करके चलो कि मनोकामना चलो पूरी हो जाती तो हो जाती, नहीं कोई बात नहीं है, चलो घूम तो आएंगे ही, ऐसा आपको नहीं सोचना है। तो चलिए दोस्तों अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको क्या करना है। आपको जैसे ही मंदिर के आप दर्शन कर लेते हो तो महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन अगर 8 बजे या 9 बजे तक आप लग जाते हो तब भी आपका नंबर आने का चांस रहता है। और महाराज जी जो बैठने का जो समय रहता है महाराज जी का, वो 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में महाराज जी धाम पर बैठते हैं। और यहाँ पे 3 शिफ्टों में महाराज जी धाम पर बैठते हैं और 50-50 लोगों की टोली के लिए यहाँ पे महाराज जी एक बार में देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मान लो 8 बजे से 9 बजे के बीच में बैठ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे 11:30 बजे 12 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद फिर मान लो बैठ जाते हैं और फिर शाम तक 5:30 बजे तक देखते हैं, फिर उठ जाते हैं और शाम के लगभग 10:30 बजे तक फिर बैठकर महाराज जी यहाँ पे धाम तक इस प्रकार से देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको और क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। आपको एक चीज़ आपको विशेष ध्यान में रखना है, अगर आप बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है। जैसे ही आपका नंबर आए तो यहाँ पे आप उस सभी को यानी कि उस मरीज को या किसी को भी आप बुला सकते हो। इस प्रकार से आप लाइन में लग सकते हो जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बात करते हैं यहाँ पे टोकन की, तो टोकन यहाँ पे सोलर प्लांट के नीचे मिलता है, लेकिन टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज़्यादा गंभीर अवस्था में होते हैं और यहाँ पर काफ़ी लिखा पढ़त भी होती है, तब जाके टोकन मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप टोकन से दर्शन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे सोलर प्लांट के
से टोकन मिल जाएगा, लेकिन आपको कुछ सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी, तभी आपको यहाँ पे टोकन मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे श्याम जल का जो सेवन है वो किस प्रकार से करना चाहिए। महाराज जी जैसे ही आप दर्शन करोगे, आपको आशीर्वाद देंगे, तब आपको श्याम जल पिलाएंगे थोड़ा सा और घर पे पीने के लिए बोलेंगे डेली। तो आपको श्याम जल का जो सेवन है सुबह स्नान करके किसी भी टाइम आप पूजा पाठ करके 11:30 बजे तक आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। उसके बाद आपको श्याम जल का सेवन नहीं करना है। तो विशेष आपको ध्यान रखना है कि 11:30 बजे से पहले ही आपको श्याम जल का सेवन कर लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपको श्याम जल का रखरखाव जो कैसा होना चाहिए, तभी आपकी अर्जी स्वीकार होगी, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। यहाँ पर आपको जब श्याम जल आप लेके जा रहे हो, पहले तो आपको श्याम जल ऑनलाइन नहीं मंगाना है। काफ़ी भैया कमेंट करते हैं कि ऑनलाइन श्याम जल मंगा सकते हैं, नहीं मंगा सकते, तो आपको ये ध्यान रखना है ऑनलाइन आपको श्याम जल नहीं मंगाना है। और दोस्तों यहाँ पे श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो ट्रेन में या कहीं पे भी आपको पैरों के तले उसको नहीं रखना है। सावधानी पूर्वक आपको श्याम जल लेके जाना है। अगर आपने कहीं पे पैरों के तले या कहीं पे रख दिया तो वो श्याम जल खंडित हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। विशेष आपको ध्यान में रखना है कि श्याम जल का आपको सावधानी पूर्वक हाथों में लेके जाना है और ऐसी जगह रखना है जहाँ पे कोई मान लो अशुद्ध चीज़ ना हो। बात करते हैं दोस्तों आपको और क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी है। यहाँ पे मीट मछली अगर खाते हो या कोई चीज़ अगर खाते हो आप, तो उसको पहले ही छोड़ देना है। लगभग 10 दिन जब यहाँ पे आ रहे हो 10 दिन पहले ही आपको छोड़ देना है और भविष्य में उसको नहीं खाने का निर्णय करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। और बात करते हैं दोस्तों, काफ़ी भैया कहते हैं कि यहाँ पर मनोकामना पूरी नहीं होती, हम 2-3 बार घूम आए तो उनकी अर्जी यहाँ पे स्वीकार नहीं होती है। जो लोगों के मैंने पहले ही बता दिया, मन में पहले ही डाउट लेकर आते हैं या फिर वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे ढोंगी है बाबा, ये है वो, उनको आस्था नहीं होती है, तो उन्हीं लोगों की यहाँ पे अर्जी स्वीकार नहीं होती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उन लोगों की अर्जी थोड़ी देर में स्वीकार होती है। तो लोग क्या करते हैं, 1-2 बार जाते हैं, उसके बाद हार जाते हैं कि भैया अब तो हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, हमारी मनोकामना पूरी नहीं होगी, तो वो अपने घर बैठ जाते हैं और फिर भला बुरा कहते हैं महाराज जी के बारे में। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं तो उनकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाती है और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते थोड़ा सा उन्हें टाइम लगता है, लेकिन देर है अंधेर नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आप दोस्तों बात कर लेते हैं महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते। तो बुधवार के दिन अगर आप आ रहे हो तो बुधवार को धाम पर कभी भी महाराज जी नहीं बैठते हैं। कोई त्यौहार हो गया, बड़ा त्यौहार हो गया, तभी आपको बुधवार को धाम पर मिलेंगे। बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक अगर आप आ रहे हो तो महाराज जी सिर्फ 1 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक ही अभी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का जो अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। बाकी दोस्तों आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे या फिर आपको कमेंट का जवाब दे देंगे। तो दोस्तों इसी मंगल कामना के साथ कि आपके जीवन में खुशियां बनी रहें, खाटू श्याम महाराज की कृपा हमेशा आप पे बनी रहे, इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।